अगेंस्ट ग्रेविटी। हम आपको ग्रेविटी पढ़ाए हैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाए हैं कि पृथ्वी जिस फोर्स को लगाकर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वही फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है, बता चुके हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ये है क्या, इसके बारे में समझिए। मतलब वर्क हुआ है लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट में, अपोजिट में। जैसे ग्रेविटी कहाँ होता है? नीचे की ओर ना, ऊपर से नीचे की ओर खींचना ही ग्रेविटी कहलाता है। अब तुम बताओ, नीचे से ऊपर की ओर तुम ऐसे कर रहे हो तो ग्रेविटी के साथ जा रहे हो कि ग्रेविटी के अपोजिट में जा रहे हो? ग्रेविटी के अपोजिट में जा रहे हो ना। नीचे रखा हुआ एक बोरा है उसको तुम उठा रहे हो, तो तुम ग्रेविटी के सपोर्ट में हो कि ग्रेविटी के अपोज में हो? अपोज में हो ना बाबू, तुम ग्रेविटी का विरोध कर रहे हो। समझ में आया? वही चीज यहाँ पे टॉपिक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। समझिए ये होता क्या है। Whenever work is done against gravity, the amount of work is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted। अब समझिए इसको हमारी भाषा में। अब अंग्रेज वाला भाषा तो हम पढ़ दिए, अब हमारा भाषा समझिए। ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना आया है? अब हमारा भाषा में समझिए, देहाती भाषा में समझिए। जो वर्क डन होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम बताए हैं, ग्रेविटी जो होता है उसमें जी का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? 9.8, लगभग 10, लगभग कितना है ना, 10। अब समझिए कि जो वर्क होगा, वर्क डन जो होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा? वेट ऑफ द बॉडी, मतलब जितना वजन आप उठा रहे हैं उसका, और जितना डिस्टेंस से आप उठा रहे हैं। सपोज यहां से उठाना शुरू किए हैं तो पृथ्वी से, पृथ्वी के सरफेस से कुछ दूरी है ना, मान लो जो 1 मीटर होगा, आधा मीटर होगा, 70 सेंटीमीटर होगा, 80 सेंटीमीटर होगा, कुछ तो होगा ना, किसी न किसी हाइट से आप उठा रहे हैं, यानी यही दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। हम फिर से बता रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा? वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा? किसके प्रोडक्ट के? वेट ऑफ द बॉडी, मतलब जितना वजन आप उठा रहे हैं उसका, और जितना हाइट से आप उठा रहे हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब सीधा खड़ा डिस्टेंस जो है, जितना दूरी से आप उसको क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं, ठीक है, वो, और उस बॉडी का वेट, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के इक्वल होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। जैसे समझिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन in lifting 200 kg of water through a vertical height of 6 meters। 200 kg वाटर जो है उसको आप क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान लो किसी डिब्बा में भरा हुआ होगा, किसी डिब्बा में क्या होगा? भरा हुआ होगा पानी, और पानी सहित उस डिब्बे का वजन कितना होगा? 200 kg। कितना? अरे मान लेते हैं, क्वेश्चन मान ही के बनाया जाता है। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, एक डब्बा है, कंटेनर है, उसमें 200 kg क्या भरा हुआ है? पानी। तो उसका वजन 200 kg हो गया, मतलब साहित्य हम बोल रहे हैं, डिब्बा साहित्य 200 kg। अब उसको किसी न किसी हाइट से तो उठाइएगा ना। मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके खींचिएगा, या यहाँ से ऐसे करके खींचिएगा, कहीं से तो खींचिएगा। तो कितना मीटर के हाइट से खींच रहा है? 6 मीटर के हाइट से। यानी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? गिवन डेट आपका क्या है? गिवन डेट। बनाने का तरीका हम कई बार बताए हैं कि जो गिवन डेट है सबसे पहले उसको लिखिए, आपका क्वेश्चन बनेगा। गिवन डेट जो है ना उसको लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप बनेगा। क्या है? मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी क्या है बाबू? मास ऑफ द बॉडी m कितना दिया हुआ है? 200 kg दिया हुआ है कि नहीं? 200 kg, ठीक है। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है। डिस्टेंस को हम लोग h यानी हाइट बोलते हैं।
ऊपर की ओर उठा रहे हैं ना बाबू, तो ये ऊपर की ओर उठाते हैं तो ऊंचाई ना होता है, यानी h बोलते हैं, वो कितना है 6 मीटर है। अब बाबू ग्रेविटी के अगेंस्ट में न जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर खींचना मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन आप नीचे से ऊपर खींच रहे हैं मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो जी का वैल्यू लीजिएगा ना, आप लीजिएगा कि नहीं, कितना होता है जी का वैल्यू, लगभग होता है ना 10 होता है कि नहीं होता है। अब फॉर्मूला क्या लगाइएगा, निकालना क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, mgh। क्या है देखिए, मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है 200, जी का वैल्यू आप लोग नॉर्मली कितना लेते हैं 10, हाइट कितना दिया हुआ है 6, कैलकुलेट कर लीजिए, 200 में 10 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 2000, और 2000 में 6 से गुना कीजिएगा 12000, कितना। और हम बताए हैं कि वर्क डन जो होगा वो किसके स्टैंडर्ड यूनिट के इक्वल होता है, जूल या न्यूटन मीटर, जूल या, यानी 12000 जूल का काम जो है हुआ है, किसको उठाने में 200 केजी पानी को उठाने में 12000 जूल का काम हुआ है। क्लियर है कि कोई दिक्कत है, पूरा समझ गए।